before starting our lessons, first of all, I will just introduce you to the book that we are going to study throughout this year. Okay. For class 3 MIL Hindi, this is your book. Okay. And if you open the book, you will find here the contents. Okay. Contents. Okay. So these are the chapters which we will be studying during this year. Okay. And one more thing, this is the lesson 1. Okay. The lesson 1, Jago or Jagao. This is the poem which you are to learn. Okay. Learn it nicely, thoroughly, along with the spelling also. Okay. Now open your book to page number 6, lesson number 2. This is the first chapter that we are going to do today. Okay. The name of the chapter is Udan Khatola. Okay. Udan Khatola, as you can see in your book, is written here. Okay. So let me just read it out for you. गुंजन अपनी माँ के साथ बाजार गई. तो there was a girl named गुंजन. वो अपनी माँ के साथ, माँ means mother. Okay. बाजार गई. बाजार means market. Okay. She went with her mother for buying things. वो खिलौने वाले, वहाँ खिलौने वाले मतलब जो खिलौने बेचते हैं. The person who sells toys, they are known as खिलौने वाले in हिंदी. वहाँ खिलौने वालों के पास तरह तरह के गुड़िया देखी. गुड़िया means doll. Okay. उससे लाल फ्रॉक वाली गुड़िया अच्छी लगी. जब वो मम्मी के साथ घूम रही थी बाजार में, तब वो उसको घूमते घूमते उसको एक लाल फ्रॉक नजर आया. तो उसको खूब पसंद आया, बहुत पसंद आया. जैसे कि हम लोग भी जब हम लोग जाते हैं कहीं पे शॉपिंग करने, कुछ खरीदने, तब हम लोग को कुछ पसंद आ जाते हैं. ठीक है. तो उसको भी, गुंजन को भी ये चीज बहुत पसंद आया. क्या पसंद आया उसको एक लाल फ्रॉक वाली गुड़िया. गुड़िया मीन्स डॉल. ओके. तो वो मम्मी को बोलने लगी, माँ मुझे ये गुड़िया ले दो ना, कितनी सुंदर है. तो मम्मी को बोलने लगी, मम्मी मुझे भी वो गुड़िया दे दो ना, मुझे ये गुड़िया दे दो ना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी है. पास ही लाल फ्रॉक वाली गुड़िया भी थी और एक उड़न खटोला भी. बहन जी, आप ये तीनों खिलौने ले लीजिए, मैंने ये साथ ही बनाए. तो उसने बोला, जो दुकानदार था, खिलौने वाले था, उसने देखा कि गुंजन और उसकी माँ लाल फ्रॉक वाली गुड़िया देख रहे थे. तो उसके पास जो एक नीली वाली फ्रॉक वाली गुड़िया थी, उसको भी बोला, मतलब उसको भी ले जाने के लिए वो गुंजन की मम्मी को बोल रहा था. पर गुंजन की माँ ने सिर्फ लाल फ्रॉक वाली गुड़िया ही ली. गुंजन खुशी खुशी घर आ गई. तो गुंजन की माँ ने सिर्फ लाल ब्लैक फ्रॉक वाली जो गुड़िया थी वही सिर्फ बाजार से लिया और गुंजन उसी में बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी वो लाल फ्रॉक वाली गुड़िया के साथ घर वापस लौट आई. अगले दिन गुंजन ने देखा गुड़िया कुछ उदास है. कल तक तो इतनी खुश थी, पर आज तो जब उसने देखा कि उसकी लाल फ्रॉक वाली गुड़िया थोड़ी उदास मतलब दुखी, सैड. ओके, सैड थी. तो उसने पूछा कि क्या बात है, कल तक तो तुम इतनी खुश थी, तो आज इतनी उदास क्यों हो. नेक्स्ट पेज नंबर 7. गुंजन ने अपनी माँ से कहा तो वह सोचने लगी, शायद ये नीले फ्रॉक वाली गुड़िया इसकी सहेली थी, हमें तीनों खिलौने ले देने चाहिए थी, तब ये ज्यादा खुश रहती. तो गुंजन की माँ गुंजन को बोल रही थी और वो खुद सोच रही थी कि शायद हमने जो वो नीली फ्रॉक वाली गुड़िया नहीं लिया है, उस वजह से लाल फ्रॉक वाली गुड़िया दुखी हो गई, सैड हो गई. गुंजन अपनी माँ के साथ फिर से उस खिलौने वाले के पास गई, पर नीले फ्रॉक वाली गुड़िया तो कोई ले गया था. तो दोबारा जब गुंजन उसकी माँ के साथ बाजार गई वो नीले फ्रॉक वाली गुड़िया लेने, तब उसने देखा कि वो खिलौना तो ऑलरेडी किसी ने ले लिया. बचा तो सिर्फ उड़न खटोला. गुंजन की माँ ने उड़न खटोला खरीदा और वापस आ गई. तो उस खिलौने वाले के पास तो नील फ्रॉक वाली गुड़िया नहीं था, तो उसने क्या किया, वो एक उड़न खटोला था उसके पास. तो उसके पास से गुंजन ने उड़न खटोला खरीद ली और उसको अपने घर अपने साथ ले आई. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ उड़न खटोला. ऑल्सो देयर इज अ स्मॉल उड़न खटोला जो उड़ सकता है. ठीक है, एक टॉय है जो उड़ सकता है, वो एक टॉय है. ठीक है. गुंजन ने घर आकर खुशी खुशी वो उड़न खटोला गुड़िया के पास रख दिया. तो गुंजन उसको एक दूसरा खिलौना मिल गया, तो वो और खुश हो गई थी. खुश होके वो जो लाल फ्रॉक वाली गुड़िया थी ना, उसके पास उस उड़न खटोला को भी रख दिया. फिर
गुड़िया से मीठी मीठी बातें करते ना जाने कब सो गई। तो वो अपने पास उसको बिठाकर वो छोटे अच्छे से बात करेगी। हाँ, बात करते करते वो कब सो गई उसको खुद ही को पता नहीं चला। गुंजन जब सुबह उठी तो वो हैरान रह गई। उसके कमरे में अब ना गुड़िया थी और ना उड़न खटोला। गुंजन दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई। तो उसको क्या हुआ, जब अगली सुबह जब गुंजन उठी तब उसने देखा कि ना तो उसके पास जो उड़न खटोला है वो है और ना ही वो जो लाल फ्रॉक वाली उसने गुड़िया खरीदी, वो दोनों में से कोई भी नहीं है। तो दोनों कहाँ गए? गुंजन दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई। तो माँ गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। तो जाके मम्मी को बोल रही थी, मम्मी देखो ना, जो हमने जो गुड़िया खरीदा वो गुड़िया तो गई, साथ में उसके साथ भी उड़न खटोला भी चला गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज 8। आखिर कहाँ चली गई गुंजन की इतनी सुंदर गुड़िया? कहीं उसे उड़न खटोले पर बैठकर तो उसकी माँ मनी मन सोच रही थी कि आखिर गया कहाँ ये उड़न खटोला। यू कैन सी द पिक्चर व्हाट हर मदर वाज थिंकिंग ऑफ। सी शी वाज थिंकिंग दैट, देखो यू कैन सी द पिक्चर, वो सोच रही थी कि कहीं उड़न खटोला पे बैठकर लाल फ्रॉक वाली गुड़िया भी तो न चली गई नीले फ्रॉक वाली गुड़िया के पास। वही सोच रही थी वो। यू कैन सी द पिक्चर। अभी मैं सोच रही थी कि तभी गुड़िया की खिलखिलाहट सुनाई दी। वही उड़न खटोला नीचे उतरा, उसमें गुड़िया भी थी और उसकी सहेली मीना भी। तो जब वो लोग सोचे रहे थे इस बारे में, तो क्या वो अचानक से विंडो मतलब खिड़की से देख रहे थे कि उड़न खटोला, जैसे द पिक्चर, उड़न खटोला तो आया, साथ में उस नीली फ्रॉक वाली गुड़िया को भी अपने साथ बिठाकर ले आई अपने घर। ठीक है। गुंजन ने अपनी सहेली मीना से गुंजन और उसकी माँ को मिलवाया, फिर हंसकर कहा, मैं उड़न खटोले पर बैठकर अपनी सहेली मीना से मिलने गई थी। तो क्या हुआ, गुंजन की जो गुड़िया वो दोनों वापस आके उसने बोला, वो बोल रही थी गुंजन की मम्मी को कि मम्मी की मैं अपनी सहेली बीना से मिलने उस उड़न खटोला पे बैठ के गई थी। कुछ देर बाद मीना ने सबसे विदा ली। उड़न खटोला उसे वापस छोड़कर आ गया। तो कुछ देर बाद क्या हुआ, उड़न खटोला उसको छोड़ने गया। ठीक है। सबसे विदा लेने के बाद यू कैन सी अगेन इन द पिक्चर, सी वो बीना क्या कर रही है, सबसे मिलने के बाद, सबको बाय कहने के बाद वो उड़न खटोला पे बैठी और वो उड़न खटोला उसको लेके उड़ रहा है। ठीक है। उड़न खटोला उसे वापस छोड़कर आ गया। अब गुड़िया खुश थी। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही कि सच्चे मित्र के बिना जीवन अधूरा है। ठीक है। सच्चे मित्र मीन्स ट्रू फ्रेंड। एक हमारे जो दोस्त थे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है। और सच्चे मित्र जो होते हैं उसके बिना हम लोग का जीवन क्या होता है, अधूरा रहता है। ठीक है। इसमें आया ये चैप्टर आप लोगों को। नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 9। देखो प्लीज वर्ड मीनिंग। ठीक है। वर्ड मीनिंग देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये सब वही शब्द है जो हम लोग लेसन में जब पढ़ रहे थे तब हम लोग को मिला था। ठीक है। तो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। हैरान, हैरान मतलब चकित। हम लोग कुछ देखने से, सडनली कुछ देखने से जो फील करते हैं उसको हम लोग हैरान कहते हैं। ठीक है। हैरान मतलब सडनली वी फाइंड आउट एनीथिंग, एनी एक्सप्रेशन वी एक्सप्रेस, हाँ क्या हो गया, व्हाट आर यू सेइंग, दिस आर दोस एक्सप्रेशंस। ओके। सिर्फ मींस केवल। ओके। केवल को इंग्लिश में ही ओनली बोलते हैं। ठीक है। उड़न खटोला मैंने समझाया, उड़न खटोला उड़ने वाला खटोला है। देखो ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। हाँ। विदा, विदा मतलब कहीं से जाना। ठीक है। प्रस्थान। ओके। खिलखिलाहट मतलब जोर जोर से हंसना। उदास, उदास मतलब सैड यानी दुखी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, किसने किससे कहा, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। आप ये तीनों खिलौने ले जाए। किसने कहा था, गुंजन ने माँ से या खिलौने वाले ने माँ से? खिलौने, आंसर इज खिलौने वाले ने माँ से। गुड़िया तो गई, साथ में उड़न खटोला भी। किसने कहा था, गुंजन ने माँ से कहा था। सो ये लेसन यहीं तक था। आई होप ये स्टोरी पढ़ के और सुन के आप लोग को अच्छा लगा। घर में भी एक चीज पढ़ना तो और अच्छा लगेगा। ठीक है। जैसे आप लोग पढ़ते हो ना वैसे ही पढ़ना, देखना आप लोग को और भी मजा आएगा ये स्टोरी पढ़ने के बाद। और जो पेज नंबर 10 में जो एक्सरसाइज है मतलब क्वेश्चन आंसर्स है वो सब माइली ऐप में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। आप लोग जाके माइली ऐप से कॉपी कर लेना। ठीक है। और उस क्वेश्चन आंसर को अच्छे से पढ़ना और प्रैक्टिस करना। ठीक है। थैंक यू। Stay home, stay safe. Do it for self. Do it for your family. Do it for India. Let's break the chain of COVID-19. हम हो गए कामयाब।
जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद। हम होंगे कामयाब, जय हिंद।